Yes students, now we are starting the De Morgan law through Venn diagram. If u is equal to 1, 2, 3, 4, so on to 10, a is equal to 1, 3, 5, 7, 9 and b is equal to 2, 3, 4, 5, 8, verify De Morgan law through Venn diagram. First of all, you have to solve the first law, a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement. लेफ्ट हैंड साइड अगर आप पहले लेंगे वो है आपके पास a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट. इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये आपका u सेट है. a और b में आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स आ रहे हैं बिकॉज के 3, 5 दोनों में कॉमन है, तो इनका रिलेशन जो आपके पास बन रहा है वो ओवरलैपिंग सेट्स का बन रहा है a एंड b. क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ए यूनियन बी मीन्स कि ए और बी का यूनियन करना है और उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया है हॉरिजेंटल लाइन से. देखिएगा ये मैं जैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये लाइंस जो मैं इस तरह से लगा रही हूँ, दीज आर द हॉरिजेंटल लाइंस. इसके बाद आपने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी करना है. वो मेंबर्स जो आपके पास यू में हैं और ए यूनियन बी में नहीं आ रहे, अगर आप मेंबर्स लिख लें फॉर योर कन्वीनियंट कि आप इससे इजी हो जाएंगे. 1, 7, 9 और कॉमन आ रहा है 3 और 5. क्लियर? और बाकी इसमें ए बी में क्या बच गया, 2, 4, 8. अब जो यू में है और ए यूनियन बी के आंसर में नहीं आ रहे, वो कौन से मेंबर्स हैं, वो ये यू सेट है, इसको आप वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करें लाइक दिस. क्लियर? तो आप इसके आंसर में यहाँ मेंशन कर देंगे कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास आ रहा है वर्टिकल. क्लियर? नाउ राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो पहले आपने इसमें ए कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए फाइंड करना है. ऑल दोज मेंबर्स विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए, तो आपके पास कौन सा सेट आ जाएगा, उसको आपने हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है लाइक दिस. अब आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइन्स हैं. नाउ अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी यू माइनस बी करना है. ऑल दोज मेंबर्स विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन बी, तो आपके पास बी के अलावा सारा एरिया शेडेड हो जाएगा. इसको अब आप वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट लाइक दिस. क्लियर? अब आप लिखेंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट है आपके पास वर्टिकल लाइंस प्लस स्क्वायर बॉक्सेस. और अगर अब आप इसके यूनियन की तरफ, इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन, तो कॉमन आपके पास एरिया वो होगा जहाँ वर्टिकल भी हैं और हॉरिजेंटल भी हैं, यानी जहाँ पर आपके स्क्वायर बॉक्सेस बन रहे हैं. अब आपने ये देखना है कि वो एरिया जहाँ स्क्वायर बॉक्सेस बन रहे हैं और वो एरिया जहाँ वर्टिकल लाइंस है, क्या दोनों एरिया सेम है? जी बिल्कुल, दोनों एरियाज हमारे इस फिगर में सेम है, हेंस प्रूव्ड हो गई हमारी एक साइड. नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड. यस स्टूडेंट्स, नाउ टेकिंग द अदर लॉ, और इस लॉ में हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी. मेंबर्स आपके पास वही हैं जब आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं. अब इनका ए बी का जब आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, इट्स मीन दोनों में जो कॉमन एरिया है ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइन से अगेन शो हो गया. क्लियर? अब इसके बाद आपने अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल लाइंस. अगर अब आप इस फिगर को गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास सारा एरिया शेडेड है एक्सेप्ट ये जो आपके पास कॉमन एरिया है, इसको छोड़ के बाकी कंप्लीट फिगर आपके पास वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है. तो इसका आंसर आपके पास बन रहा है वर्टिकल लाइंस. नाउ कमिंग टू द राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी फॉर द कॉम्प्लीमेंट जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, उसी तरह से आपने इसमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी। नाउ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ये जो मेंबर्स अंदर मैंने लिखे हैं, नंबर्स जो लिखे हैं, ये आप ना भी लिखें तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप इनको नोट करें। क्लियर? This is A complement which is represented by horizontal lines. Now we are coming to B. Now this is the B complement. Clear? Now B complement is vertical lines plus square boxes. Now we are doing the union of A complement with B complement. A complement और B complement का union करेंगे तो वो सारा एरिया यानी सारी लाइंस और सारा एरिया आपके पास आंसर में आ जाएगा एक्सेप्ट द कॉमन एरिया। ये एरिया छोड़ के बाकी ये सारी लाइंस और स्क्वायर बॉक्सेस आपके आंसर में आएंगे। इसी तरह अगर आप ऊपर वाली फिगर में देखें तो वहाँ पर भी आपके पास जो आंसर आया हुआ है वो है वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस आपके पूरे बॉक्स में है एक्सेप्ट इस एरिया को, यानी दोनों फिगर्स में ये एरिया आपके पास आंसर में नहीं आ रहा। दैट्स इट्स प्रूफ, हैंस प्रूव्ड के आपका लॉ प्रूव। Yes, now students you have to do the practice of this question. Question number 2 of exercise 1.23. Copy the figure and shade according to the operation mentioned below. जैसे हमने पीछे डिस्जॉइंट सेट भी किया, ओवरलैपिंग सेट्स भी, सारे सेट्स किए हैं, इसी तरह इसको अब आप लोगों ने कॉपी करना है और इसके बाद शेडिंग करनी है। इट्स फॉर योर प्रैक्टिस। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू सॉल्व द रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड देन एक टेस्ट है मेरे पास जो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देन आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व योर टेस्ट। नाउ दिस इज़ द टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद अब आप लोगों ने इस टेस्ट को सॉल्व करना है। तो आपकी प्रैक्टिस हुई है, आपको समझ आई है या नहीं? जब आप इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे देन यू आर एबल टू डू इट। क्लियर? ओके, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।